नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। नवरात्र की धूम शुरू हो चुकी है, जगह जगह गरबे की तैयारियां चल रही है और इंदौर में परंपरागत गरबा बड़े पैमाने पर उत्साह से मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमित सोनी जी। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अमित जी के बारे में दो बातें बताना जरूरी है। एक तो ये कि आप पंखीड़ा नाम का गरबा महोत्सव कराते हैं, जिसका ये लगातार 18वां साल है। बड़े पैमाने पर ये गरबा होता है और ये एकमात्र गरबा है शहर का जो पारंपरिक तरीके से होता है और बगैर कमर्शियल व्यवस्था के होता है, बगैर इसकी इस आयोजन का कोई व्यावसायिक पहलू नहीं है। दूसरी बात है कि अमित जी के दादाजी श्री जग्गू भाई सोनी और उनके बड़े भाई श्री देवराज सोनी जी ने ही इंदौर में गरबे की शुरुआत की थी और इंदौर का सबसे पहला गरबा करीब 85 साल पहले बड़ी गरबी का गरबा के नाम से हुआ था, जो इंदौर के वर्तमान फर्निस कॉम्प्लेक्स के पास माता जी के मंदिर के पास से होता है। तो अमित जी, ये बताइए कि इंदौर में 85 सालों में गरबा कहां से कहां पहुंचा? 85 सालों में गरबा, पहले जब लाल गरबी बड़ी गरबी का गरबा हुआ करता था तब रोड पे हुआ करता था गरबा वो, और उस जमाने में नई ऑर्केस्ट्रा हुआ करती थी, तो उस समय सिर्फ तबला, हारमोनियम, पिपुड़ी, शहनाई और गरबा गाने के लिए वहीं लोकल बैठ के ही रोड पे ही हुआ करता था। उस समय इतना ज़्यादा बड़ा पैमाने पर इस लेवल पे नहीं हुआ करता था कि बड़े मेला जैसा लग रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होती थी उस समय। वो एक पारंपरिक, एक पारिवारिक रूप से लगता था कि गरबा वहाँ पे आके। आज ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि शहनाई, हारमोनियम और तबले के साथ गरबा खेला जाता था, गरबा मनाया जाता था। अब आप जो गरबा कर रहे हैं, आपने जो शुरुआत की है पंखीड़ा की, तो पंखीड़ा नाम क्यों पड़ा? पंखीड़ा नाम इसलिए पड़ा, एक गाना, गुजराती गाना हुआ गरबा का ही गाना है, माता जी का गाना, पंखीड़ा तू उड़ी न जाजे पावागढ़ रे, माँ ने कहे मारे गरबे रे मेरे, उसमें से पंखीड़ा वर्ड यूज किया हमने। पंखीड़ा इसलिए नाम रखा है उसका हमने। अच्छा, इसलिए पंखीड़ा नाम रखा कि उस भजन का, उस गाने की पंक्ति है, पहला शब्द है। अब जो गुजरात में गरबा होता है, महाराष्ट्र में गरबा होता है, बड़े पैमाने पर कमर्शियलाइजेशन हो गया। कई गरबे तो ऐसे जहां प्रवेश के नाम पर ही 1,000 रुपए एक जोड़े से ले लिए जाते हैं गरबा देखने के लिए। तो इंदौर में ये कितना कमर्शियलाइज हुआ है गरबा? इंदौर में कमर्शियलाइजेशन आ चुका है, बट हर जगह नहीं है ऐसा कि इंदौर में हर गरबे में ऐसा लिया जाता हो। कुछ गरबों में होता होगा, हर जगह का नहीं है। कुछ गरबे तो यहाँ ऐसे जहाँ पे गरबा सीखने के लिए जाओ तो पैसे, गरबा देखने जाओ तो पैसे, गरबे में के आयोजन में शामिल हो तो पार्किंग के पैसे दो, वहाँ कुछ खाओ पियो तो तिगने चौगने 5 गुना दाम पे खाओ, प्रायोजक होते हैं। और अंत में, सबके अंत में होता है जो गरबा करने वाली समितियां हैं, वे उसका लाभ हानि खाता बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। पता चलता है 1 करोड़ का मुनाफा या 1.5 करोड़ का मुनाफा। तो आप ऐसा मुनाफे के लिए गरबा नहीं करते? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ नई एंट्री फीस है, नई गरबा देखने के लिए फीस होती है, नहीं सिर्फ एक प्रशिक्षण शिविर लगता है। प्रशिक्षण शिविर के लिए जो कोरियोग्राफर्स आते हैं उनके लिए एक जो प्रशिक्षण फीस लगती है वो ली जाती है, उसके अलावा कोई हम फीस नहीं लेते हैं उसकी। यानी कोई भी गरबा देखने के लिए आ सकता है? तो कोई आ सकता है, इन्विटेशन पासेस पे रहता है। ये पास बेचे जाते हैं? पास सिर्फ निःशुल्क रहते हैं, ये कोई पास बेचे नहीं जाते हैं। किन लोगों को दिए जाते हैं? ये जो हमसे एसोसिएट हैं, कुछ ग्रुप्स में, क्लब्स जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, जो हमारे साथ सहयोगी रहते हैं, हमारे कमेटी में मेंबर्स रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, सब उनको इन्विटेशन बेसिस पे ही हम बुला देते हैं गरबा पासेस। अभी इंदौर में कौन कौन से प्रमुख गरबा मंडलियां हैं? गरबा कहाँ अच्छी तरह से होता है? गरबा इंदौर में काफ़ी प्रमुख जगह है। इंदौर में करीब हिंद रक्षक है, अभय प्रसाद में होता है गरबा, अभिव्यक्ति होता है गरबा, हिंद रक्षक है, कनकेश्वरी माँ के नाम से होता है गरबा। ये कुछ प्रमुख गरबे हैं जहाँ पे अच्छे बड़े लेवल पे गरबा किया जाता है। हाँ, वैसे तो हजारों जगह, वैसे तो हर गली में, हर जगह, हर मोहल्ले में गरबा होता है। माता जी की स्थापना होती है, हर जगह गरबा किया जाता है। ये गरबे का इतना कमर्शियलाइजेशन क्यों कर दिया गया है कि एक तो कारोबार का युग हो गया है। लड़के लड़कियां ड्रेस पहन कर आते हैं, नए नए ड्रेस पहन कर आते हैं गरबा करने के लिए, तो उन पर इनाम रखे जाते हैं। उनकी अच्छे ड्रेस वालों को इनाम, अच्छे मेकअप वालों को इनाम, अच्छे कपल को इनाम, और लोगों को टिकट बेचे जाते हैं। तो ये क्या उचित समझते हैं? टिकट बेचना उचित नहीं, बाकी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो थोड़ा सा इनाम दिए जाते हैं, तो वो जो प्रतिभागी आते हैं उनके लिए प्रोत्साहन होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है।
अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं हमें। हम हमारे घर में अच्छा कुछ करते हैं तो हमें हमारे परिवार के माताजी पिताजी भी कुछ हमें कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको कमर्शलाइज कर दिया है, बट हाँ टिकट्स बेचना जरूर कमर्शलाइजेशन मान सकते हैं हम उसको। आप टिकट नहीं बेचते, इस बार क्या कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके गरबा में? इस बार गरबे में हमारे करिश्मा कपूर आ रही है, रवीना टंडन है, जावेद अली, सलीम सुलेमान, अंजना सुखानी, सुनील पाल, ये कुछ कलाकार हैं। करिश्मा कपूर, अंजना सुखानी, सयाली भगत जी और रवीना टंडन, इन सब कलाकारों की जरूरत क्या है गरबा को? ये तो पूजा है। पूजा है, नवरात्रि बराबर बात आपकी कि पूजा होती है। ये हमारे इस बीच में एक फिलर के रूप में आते हैं, हमारे गेस्ट बन के आते हैं। इनका मुख्य आयोजन इनका नहीं होता, मुख्य आयोजन हमारा गरबा ही होता है, जिससे हम 2 ताली गरबा कराया जाता है। हमारे यहाँ एक राउंड होता है 2 ताली गरबा का होता है, एक राउंड होता है हमारा 3 ताली राउंड होता है। बीच बीच में प्रस्तुतियाँ होती है, गरबा प्रस्तुतियाँ जो टिपिकल जो मंडलियाँ आती है प्रस्तुति देने आती हैं, उनका गरबा प्रस्तुतियाँ होती है। साथ में ये बीच में फिलर रहते हैं, सिर्फ एक फिलर के रूप में हमारे बीच में आते हैं। यानी ये कलाकार जिनको देखने के लिए भीड़ आती है, आप कह रहे हैं कि फिलर होते हैं, ये कार्यक्रम के मुख्य हिस्से नहीं है। मुख्य हिस्सा ये नहीं है, मुख्य हिस्सा गरबा ही रहता है। फिर इनको प्रचारित क्यों किया जाता है कि इस तारीख को ये आएंगे, सलीम सुलेमान आएंगे संगीतकार, अनु मलिक आएंगे, या उनको प्रचारित क्यों किया जाता है? प्रचारित करने का खाली ये रहता है कि लोगों के बीच में पहुंचे कि लोग आ रहे हैं, तो उस तभी प्रोत्साहन लोगों को मिलता है। गरबा करने वाले जो आते हैं उनको भी लगता है कि हमारे साथ हम इन लोगों के सामने गरबा कर रहे हैं, इनके साथ गरबा इनके साथ में गरबा कर रहे हैं। आपका पंखेड़ा गरबा महोत्सव एकमात्र ऐसा महोत्सव है जहां घट स्थापना होती है। जी, माता जी की घट स्थापना होती है, और पूरे गरबे के दौरान सुबह शाम आरती होती है, पूजा पाठ होती है। क्या क्या आयोजन होता है उसमें? दोनों टाइम पूजा आरती होती है उनकी। अष्टमी वाले दिन हवन पूजन होता है हमारे यहाँ, सब उनका होता है। उनके अन्नकूट लगता है, उनके लिए 56 भोग लगता है माता जी का अष्टमी वाले दिन। और कोई भी उसमें शरीक हो सकता है? कोई भी शरीक हो सकता है, जो आना चाहे वो शरीक होते हैं। हर दिन कोई ना कोई अपनी तरह से माता जी के लिए प्रसादी चढ़ाता है। जैसे गणेश उत्सव में मुंबई में होता है कि लाल बाग के राजा हैं और उनके पर भारी चढ़ावा आता है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा भगवान को मिलता है, भगवान के नाम पर मिलता है। ऐसा क्या दुर्गा उत्सव में भी होता है? दुर्गा उत्सव में वैसे पब्लिक में यहाँ नहीं दिया जाता। जो आरती के रूप में जो आरती होती है, तो आरती के टाइम जो जिसको एक श्रद्धा के हिसाब से जो देना होता है वो देता है, बट उसमें भी कोई ऐसा कोई फिगर नहीं आता है कि जिससे आप कहें कि बहुत करोड़ों का चढ़ावा आता है उसमें। मतलब कमर्शियलाइज नहीं है, और लोगों की श्रद्धा भक्ति के हिसाब से जो देना चाहते हैं वो माता जी के। पंखेड़ा के गरबे की क्या कहानी, कैसे शुरू किया आपने? पंखेड़ा में 18 साल पहले चाचा जी ने गरबा स्टार्ट करवाया था। न्यू पलासिया में करवाया था। गरबा रोड पे होता था, चौराहे पे गरबा करवाया जाता था। वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज हम बास्केटबॉल पे आए हैं, कुछ एक नए लेवल और नए क्लेवर के साथ गरबा में लेके आए हैं उसको। तो बास्केटबॉल परिसर में इंडोर स्टेडियम में होता है, बारिश की दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक की दिक्कत, बारिश की दिक्कत नहीं है, साउंड पोल्यूशन की दिक्कत नहीं आती। जो एक जनरली नाइट में गरबा चलता है तो साउंड की प्रॉब्लम आती है, वो नहीं रहती है लोगों को। लोग कहते हैं कि कई लोग गरबे में होते हैं जो नशे की अवस्था में आते हैं लड़के गरबा करने के लिए, ऐसा भी होता है? नहीं, वो नहीं होता, ऐसा हम यहाँ अलाउड ही नहीं, क्योंकि इतना सब चीज़ें करते हैं तो वो पहले ही सब चीज़ों को एक टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है उनको, वो नहीं करने देते हम लोग। मतलब कोई व्यक्ति नशा करके आना चाहे तो हम गरबा करने नहीं देते उनको। गरबा अंदर भी नहीं आने देते। अच्छा, और इंदौर में आपको पंखेड़ा के अलावा कौन सा गरबा अच्छा लगता है? किस संस्था के बारे में आपने सुना है या देखा है कि यहाँ का गरबा बहुत अच्छा है, देखने लायक है? गरबा पारंपरिक रूप से करें तो हिमरक्षक का एक टाइम गरबा अच्छा हुआ करता था, सबका कहते हैं कि वहाँ पे भी प्रस्तुतियाँ होती थी, लोगों को बुलाया जाता था, टीम बुलाई जाती थी। बड़े लेवल पर अभय प्रशाल पे आता है गरबा, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। 5 दिन का गरबा होता है अभिव्यक्ति का, पब्लिक लिए काफ़ी ग्लैमर में और काफ़ी चर्चित गरबा है वो भी। इंदौर की देखा देखी गरबा दूसरे शहरों में भी बहुत तेजी से बढ़ा है, जी ऐसा क्यों? वो एक दूसरा पहलू भी है कि लोगों को एक ग्लैमर बढ़ता जा रहा है माता जी का पहलू। आपको एक पब्लिक के लिए सोशली बहुत जल्दी सोशली हो रहे हैं सब लोग। मीडिया भी घुस गया है इसमें। तमाम अखबार वालों ने गरबा कराना शुरू किया है, तमाम नेताओं ने गरबा कराना शुरू किया। तो गरबे का नेताओं से और अखबारों से क्या ताल्लुक है? हर अखबार का अपना एक गरबा आयोजन है, वो अखबार वाला उस गरबे को प्रोत्साहित करता है। एक पेज की खबर छपेगी तो एक पेज में से 3/4 खबरें उसी एक गरबा मंडल की होगी, और एक अखबार पढ़कर आप जान नहीं सकते कि वास्तव में कहाँ अच्छा गरबा हो रहा है। ऐसा क्यों? गरबा ये हमारे पाठकों के लिए भी एक
हो गया है कि लोगों तक पहुंच जाती है। अखबार अपने इस गरबे के जरिए भी एक लोग पाठकों तक पहुंचते हैं, अपना नाम चलते हैं जी। वो कारण रहता है सबको। मीडिया एक सब जगह होता है, सब हर गरबा आयोजक भी चाहता है कि उस गरबे को ज़्यादा प्रोत्साहित, इसलिए मीडिया की जरूरत लगती मीडिया है। की जरूरत। क्या नेता लोग भी आते हैं इसमें? नेताओं का मोटो कुछ और रहता है गरबा कराने का। इंदौर में गरबे की बात करें और अगर हम श्रीमती रेखा जनक गांधी की बात न करें तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि इंदौर में जितना सुव्यवस्थित गरबा श्रीमती रेखा जनक गांधी ने शुरुआत की थी उसकी, वो किन्हीं कारणों से अब नहीं कंटिन्यू रह पाया, लेकिन बास्केटबॉल परिसर में, उसी परिसर में अब आपका गरबा हो रहा है। तो आपको ट्रेनिंग, आपके यहाँ गरबे की ट्रेनिंग देने आती है क्या रेखा जनक गांधी जी? रेखा जी गरबा ट्रेनिंग अभी नहीं आती, पहले स्टार्टिंग में आती थी, आई थी, 1 साल आई थी गरबा। वो जो गरबा कराती थी उसी को कुछ फॉलो आगे बढ़ाया हमने उसको ट्रेंड। उन्होंने जो शुरुआत की थी उसी ट्रेंड को कुछ आगे बढ़ा के हमने कुछ नया फॉर्मेट पे लेके आए गरबे को। अच्छा, क्या कितने महीने तैयारी करनी पड़ती है गरबे की? गरबा कब से शुरुआत करते हैं? गरबा की हम वैसे तो 2 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती हैं। 1 महीने की पूरी प्रशिक्षण शिविर लगता है, जो 1 महीने तक अलग अलग बैचेस में प्रशिक्षण के लिए लोग आते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग बैचेस में आते हैं, गरबा सीखते हैं। पूरे 1 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है उसकी। और क्या क्या करना पड़ता है? क्या टिकट, जो लोग टिकट बेचते हैं गरबे के, वो टैक्स वगैरह देते हैं? वो एंटरटेनमेंट टैक्स भरनी पड़ता है, मतलब पूजा करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है हमें इस प्रदेश में? गरबा पूजा है, पूजा सरकार का एक एंटरटेनमेंट टैक्स है, वो एंटरटेनमेंट के नाम पे टैक्स मांगती है। जो जहाँ मतलब पूजा करने जाए, गरबा देवी की आराधना है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि ये भी मनोरंजन कर रहे हैं, इसके लिए टैक्स दीजिए। मनोरंजन कर लेते हैं। कोई और धर्म के लोग अगर ऐसा आयोजन करते तो क्या सरकार टैक्स लगाती है? कोई और धर्म के लोग ऐसे अभी तक आयोजन ऐसे मुझे नहीं लगता कोई करवाया हो जिसमें लगे कि एंटरटेनमेंट टैक्स लिया होना सरकार ने। इस बार आपको क्या लगता है गरबे में क्या खूबियां होने वाली? कुछ हर बार नई नई बातें होती है इंदौर में, इस बार क्या, पूरे इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी मंडली के नहीं, हम आपको प्रतिनिधि मानते हैं। इतने सारे गरबा उत्सव हो रहे हैं, गरबा आयोजन हो रहे हैं, उसमें एक प्रतिनिधि, क्योंकि सबसे बातचीत करना संभव नहीं है, तो आपकी राय में क्या नई चीज होने वाली इस गरबे में? नया तो गरबा ही जरूरी है, गरबा ही होना है हर जगह। हर जगह अपनी अपनी तरीके से सब तैयारी चल रही है, सब गरबा मंडलियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही है, प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, कोई हाईटेक गरबा करवा रही है, कोई गुजराती फोक गरबा करवाने की तैयारी कर रहे हैं, सब अपने तरीके से अपने नए प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी नवरात्रि आने पे पता लगेगा कितना अच्छा हो रहा है, नया हो रहा है। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, गरबे के बारे में बहुत सी बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई। बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि हमें भी ये पता नहीं था कि इंदौर में गरबे की शुरुआत आपके परिवार के लोगों ने की है, और वो आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।